हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही शानदार से वीडियो में। और आज का अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार। आज अपन जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, हर एक छोटी से छोटी चीज, और बिल्कुल रिवीजन मोड में बिल्कुल 5 मिनट में अपन संपूर्ण मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकार अपने संविधान की खुद की उपज है या अपन ने कहीं से ग्रहण किया? जी बिल्कुल, अपन ने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया। भाग 3 का उपनाम क्या है? संविधान का मेग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब और किसने की? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है संख्या से, कि जिस टाइम संविधान लागू हुआ उस टाइम मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, और दूसरा वर्तमान में कितनी है? तो देखिए उस टाइम 7 थी, अभी 6 है। अब देखो 7 से 6 हुआ यानी कि एक कम हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि संविधान में कुछ भी ऐड करना है या फिर हटाना है तो एक प्रक्रिया है जिसका नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अरे ध्यान से सुनो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी संविधान की उपज नहीं है, ये भी अपन ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की थी। तो कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको हटाया गया? तो उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन से हटाया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटाया और अभी वर्तमान में आर्टिकल 300 के में कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये तो हुई 7वें मौलिक अधिकार की बात। अब बात करेंगे एक एक मौलिक अधिकार यानी 6 की बात। पहला है आपका समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29-30। लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो ये तो हुआ सीक्वेंस। अब बात करेंगे एक एक आर्टिकल की। उससे पहले अपन बात करेंगे आर्टिकल 12 और 13 की भी, क्योंकि भाग 3 में आर्टिकल 12 और 13 भी आता है। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अब अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? तो आर्टिकल 12 और 36 याद रखना, दोनों में राज्य की परिभाषा है। अगला आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट असंवैधानिक या फिर असंवैधानिक घोषित कर सकता है, फिर उनको रद्द कर सकता है। अब बात करेंगे पहले मौलिक अधिकार की। पहला है अपना समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और संरक्षण, जो कि कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि विधि के समक्ष सभी नागरिकों को सम्मान समझा जाएगा, उनके साथ कानून के समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला आपका आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया? शॉर्ट में बोलूं तो भेदभाव निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का निषेध, यानी छुआछूत का निषेध। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट मौलिक अधिकार आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। वो कौन कौन सी है? पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरी संघ या फिर समिति बनाने की स्वतंत्रता। चौथी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवी रहने या बसने की स्वतंत्रता। छठी कोई भी पैसा, धंधा या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगला आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है? अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी ध्यान से सुनो, अपराधियों को भी आर्टिकल 20 में संरक्षण दिए गए हैं। जैसे एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरा, जिस टाइम उसने अपराध किया है उसी टाइम के कानून के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। तीसरा, उसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चौथा, वो अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। अगला आपका आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपके प्राणों पे, आपकी देह पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। अगला आर्टिकल 21A। तो देखिए 21A यानी कि कोई भी आर्टिकल है उसके आगे यदि ABC या फिर कुछ भी है, कैक है, कुछ भी यदि उसमें ऐड हुआ है तो किसी न किसी संविधान संशोधन से ऐड होता है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, संविधान निर्माताओं को क्या काउंटिंग नहीं आती थी? क्या आती थी? 21 के बाद 22 आता है, लेकिन 21A बाद में जुड़ा है किससे? संविधान संशोधन से। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002।
अगला बात करेंगे इसमें है क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। अगला आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तीसरा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी एवं बलात्श्रम निषेध। 24 में क्या है, बाल श्रम निषेध। अगला मौलिक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 में क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। 26 में क्या है, जिस व्यक्ति ने जो धर्म अपनाया उसके लिए वो किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। 27 में क्या है, जो शिक्षण संस्थान उसने स्थापित किया वो टैक्स फ्री होगा। 28 में क्या है कि राज्य द्वारा संचालित कोई संस्थान है, जैसे सरकारी स्कूल है या फिर कोई भी संस्थान, उसमें किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं किया जाएगा। अगला आपका 5वां मौलिक अधिकार आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा और उसे भी किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। अगला आर्टिकल 30 में क्या है, जो अल्पसंख्यक हैं वो भी अपने लिए किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। अगला आएगा आर्टिकल 31, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको अभी हटा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। इसमें है क्या, यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जाएगा 226 के तहत। अब उसके द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है, जिनके नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका लैटिन नाम है हेबियस कार्पस। दूसरा परमादेश, जिसका लैटिन नाम है मेंडेमस। तीसरा है प्रतिषेध, जिसका लैटिन नाम है प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण, जिसका लैटिन नाम है सर्ट्योरी। और 5वां है अधिकार प्रचार, जिसका लैटिन नाम है कोवारंटो। तो ये बहुत ही कम समय में मैंने आपको मौलिक अधिकार रिवाइज कराए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर देना। और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे ऐसे रिविजन वाला वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करना और ये भी बताना कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, धन्यवाद।